अरे लोग कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग किसी बंदे को खड़ा कर देते हैं यहाँ फेक, तो क्या हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट भी बदल देते हैं? अरे वो एड्स ठीक कर दिया उसने, कैंसर ठीक करा, अंधों की आंखें खोली। कैसे? वो जीवित परमेश्वर है, सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। एक बार पुकार के तो देखो उस नाम को। You call out to that name. एक बार बोल के तो देखो कि यीशु मसीह, अगर तू सच में परमेश्वर है तो अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं ले सकता, मैं स्वयं अपने जीवन को तुम्हारे पापों के लिए दे देता हूं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए मारा गया कि मृत्यु के द्वारा उसको नाश कर दे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ है। आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहेंगे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है? अपने हाथों को दिखाओ, हाथों को हिलाओ। How many people here would say, Lord Jesus has transformed my life? Amen. हाथों को हिलाओ। Move your hands and आप वो show. गवाह हो जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला You're a है। witness whose life Jesus has transformed. ईसाई धर्म ने नहीं, Not Christianity, the religion of Christianity. हम लोग ईसाई नहीं हैं, हम are लोग not- प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो उसके लहू से धुले हुए हैं, उसकी आत्मा से भरे हुए हैं और जिन्होंने उद्धार को पाया है। We are those sons and daughters who have been saved, washed by His blood, and we have been redeemed by His blood. Amen. आप जानते हैं हम सबके पास मेडल हैं, बहुत सारे मेडल। You know, all of us carry many medals. कई जो मसीह लोग हैं वो कहते हैं ये मेडल क्यों हमें मिल रहे हैं? Many believers ask, why are we getting all these medals? वो मेडल मिलने जरूरी हैं। Those medals are essential आप for you. जानते हैं क्या वो मेडल हैं? You know what are those medals? यीशु मसीह ने कहा, अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी तो तुमसे भी नफरत करेंगे, अगर मेरे बारे में बुरा बोला तो तुम्हारे बारे में भी बुरा बोलेंगे, मगर जब लोग तुम्हें इस कारण सताए कि तुम मेरे हो तो तुम अति आनंदित हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। Jesus said, if they hated me, they will hate you. If they spread rumors about me, they will spread rumors about you. But when they persecute you, rejoice, because the kingdom of heaven belongs to you. Amen. क्योंकि वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, Because they do not know that the Lord Jesus is not a religion. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम करने वाला That परमेश्वर। there is a God who is a loving God. जब से मैंने एक राजपूत हिंदू परिवार में जन्म लिया From the moment I was born in a Rajput Hindu और family, बचपन से मेरे अंदर एक खोज थी, मैं परमेश्वर को जानना चाहता था। and since my childhood I had this desire to know God. I wanted to know Him. मैं बहुत सारे गुरुओं के पास गया। I went to many gurus. अपने स्कूल नहीं जाता था, बाइक से ऋषिकेश और हरिद्वार चला जाता था। During my school days, I used to bunk school and I used to go to Rishikesh and Haridwar. और बहुत सारे गुरुओं के पास बैठा, And I sat under many gurus. मैं गुरु को ढूंढ रहा था, I was looking for a मगर guru. मुझे नहीं पता कि वो सच्चा गुरु मुझे ढूंढ रहा था। But I did not know that that true guru was looking for me. Amen. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you, जिस दिन आपका साक्षात्कार उस जीवित परमेश्वर के साथ होगा, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। the day you encounter that living God, your life will be completely transformed. वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, He is a loving God. वो नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है, He's not a God who would destroy. वो बचाने वाला परमेश्वर है। He's the God who saves. आप जानते हैं बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने बोला और पूरी सृष्टि हो गई। The Bible tells us that God spoke and the entire creation came into existence. For God to create, He had to only speak. परमेश्वर को सृष्टि करने के लिए केवल बोलना पड़ा, But for God to redeem you and me, He had to bleed. पर आपको और मुझे छुड़ाने के लिए परमेश्वर को अपना लहू बहाना पड़ा। He had to become a man. उसको एक मनुष्य बनना पड़ा, He had to die. उसको मरना पड़ा।
हाँ, आज कई सारे लोग बोलते हैं, और मैं उन लोगों को कुछ गलत नहीं बोलता क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह था, Many people say many things today, and I don't call them wrong because क्योंकि I वो was नहीं one of जानते. them. जब मैं क्रूस को देखता था तो When I मैं used कहता to- था ये कैसा बंदा है, अपने आप को ही नहीं बचा पाया. When I used to look at the cross, I would say, what kind of a guy, what kind of a God is this who could not save himself? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस में गए वो मेरे और आपके पापों के लिए गए. Because I did not know that the Lord Jesus went to the cross for your and my sins. आमीन. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं ले सकता, मैं स्वयं अपने जीवन को तुम्हारे पापों के लिए दे देता हूं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा. The Lord Jesus said, no one can take my life from me. I on my own will lay down my life for you, and on the third day I will be raised back up. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मसीह यीशु में हो, आप दुनिया के सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति हो. I am telling you, if you believe in the Lord Jesus, you are the most blessed person on the earth. आमीन. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें इसीलिए नियुक्त किया है कि तुम बहुत सा फल फलो. Lord Jesus said, you have not chosen me, but I have chosen you that you may bring forth many fruit. आमीन. मैं आज टीचिंग में नहीं जाने वाला, I don't want to go मैं into केवल teaching. अपना हार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं. I'm just sharing my heart with you. मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर प्रभु ने मुझे नहीं बचाया होता, I sometimes wonder if the Lord did not save me, मैं आज नाश हो चुका होता. I would have been destroyed by now. मेरे साथ कितने ऐसे दोस्त थे जो ड्रग्स में चले गए और वो मर गए. I had many friends who went into drugs and they died. ये केवल उसकी दया है. This is only His अगर mercy. आप यहाँ पर बैठे हैं If you are और आप sitting प्रभु here- यीशु मसीह का नाम आपके ऊपर प्रकट हुआ है, तो ये केवल उसकी दया है जो आपके ऊपर हुई है. If you are sitting here, if the name of the Lord Jesus has been revealed to you, it is only by the mercies of God. आमीन. Amen. परमेश्वर का वचन हमें बताता है उसका नाम इतना महान है. बाइबल कहती है यदि कोई उसके नाम को केवल पुकार भी लेगा तो भी बचाया जाएगा. The Bible tells us His name is so great that even if someone calls out to His name, he shall be saved. आमीन. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम करने वाला परमेश्वर. He is a God who loves. मैंने बचपन से जब बढ़ता गया, मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत सामर्थ्य थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दुनिया में, चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर केवल एक ही है जो आपसे और मुझसे सच्चा प्रेम करता है, और उसने अपने प्रेम का प्रगटीकरण उस क्रूस पे दिया, अपनी जान बहाकर, लहू का एक एक कतरा आपके और मेरे लिए बहाकर. When I was growing up, I met many people, and there can be many signs and wonders and many things can be happening in the world. But there is only one person who has loved you and who has loved me, and He has shed every drop of His blood for you and me. आज लोग कई बातें बोलते हैं मसीहों के लिए. हाँ, Today many people say चावल many की things बोरी about मिल Jesus. गई. Or they're getting a sack of rice. हाँ. अरे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई एक चीज़ है जिसमें मैं घमंड करता हूँ वो ये है कि मैं मसीह का हूँ और मसीह मेरा है. और चिल्ला चिल्ला के आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड दैट यू बिलोंग टू जीसस. आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हो, मुझे यीशु ने बचाया है, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला है और वो जीवित परमेश्वर है. बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति बच सके, केवल एक नाम. You don't have to be ashamed. There is no other name under the heavens on the earth by which mankind can be saved. Only one name. Amen. Hallelujah. मुझे घमंड है कि मैं मसीह का हूँ. I am proud that I belong to the Lord Jesus. Amen. आपको घमंड होना चाहिए कि उसने आपको बुलाया है. You should हम be अपने proud पे that घमंड he's नहीं कर called रहे, हम उस परमेश्वर पे घमंड कर रहे हैं जिसने हमें बुलाया है. You're not being proud on your own self, but you are proud of the God who has called you. बहुत बोलेंगे लोग चीजें आपके लिए. People will say many things about you. आपको डरना नहीं है, Don't be afraid. आपको रुकना नहीं है, Don't stop. आपको पीछे नहीं मुड़ना, Don't turn back. आपको चलते जाना है. Keep on moving ahead. Amen. Amen.
प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर उन्होंने मेरी निंदा करी तो तुम्हारी निंदा भी करेंगे। Jesus said, if they ridiculed me, they'll ridicule you. पर उसने क्या कहा, जब लोग निंदा करें तो तुम डर जाओ, What did he say? तुम निराश हो जाओ? नहीं, जब लोग आपकी बुराई करें अपना कमरा बंद करो और डांस करो, क्योंकि प्रभु ने कहा स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। What do you do when people say bad things about you? Do you need to cry? No, go into your room and start dancing because you have a great reward in heaven. Amen. हर एक गाली आपके लिए एक ईंट लगा रही है। Every cuss word is like a brick for you. जितनी वो गालियां देंगे उतने स्वर्ग में आपके लिए ईंटें लग रही हैं। As much as they cuss you, they use cuss words, that's how many bricks you are getting in your house in the heavens. Amen. जितना वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे उतना आप बढ़ते जाओगे। The more they will try to suppress you, the more you will keep growing. Amen. Amen. रोमन्स 5:8 में आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। रोमन्स 5:8 इसमें लिखा है, But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. और यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। Amen. वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने जब हम वर्स्ट हालत में थे तब हमसे बेस्ट प्यार किया। He is such a God that when we were at our worst, He loved us at His best. जिस दिन आप उसके प्यार को चख लोगे, The day you will taste His love, आप मसीह के दीवाने हो जाओगे। you will go crazy for the Lord. ईसाई नहीं होगे, मसीह के दीवाने हो जाओगे। Not a religious Christian, but you will और be जब आप crazy मसीह for के दीवाने हो गए, कोई भी आपको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। And when you are crazily in love with Him, nothing and no one can separate you from His love. Amen. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। I'm telling you, He is a God who loves you dearly. कितने लोग यहाँ पे माँ बाप हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए अगर आपके बच्चे हैं। How many parents are here? How many of you have children? अगर आप किसी का बच्चा है और वो नाश होने जा रहा है और माँ बाप को पता है, तो वो कहेगा ये विपत्ति मेरे ऊपर आ जाए, मैं नाश हो जाऊं मगर मेरा बच्चा बच जाए। क्या सही कह रहा हूं? If someone's child is about to be destroyed, the parent would say, let me be destroyed but my child be spared. Is it true? और यही परमेश्वर ने हमारे साथ किया। And this is what God did for us. जो हम नाश होने के लिए जा रहे थे, We who were going वो एक towards मनुष्य destruction, रूप धरकर हमारे लिए आया He came down as a man और अपना लहू बहाया, and shed His blood. क्योंकि लिखा है बिना लहू बहाए पापों से क्षमा या मुक्ति नहीं है। Because it is written, there is no remission of sins without the shedding of blood. क्योंकि हर एक व्यक्ति पुण्य करने की कोशिश कर रहा है कि उसे मुक्ति मिले, मगर वो मुक्ति हमें कभी भी अपने कर्मों से नहीं मिल सकती। वचन कहता है तुम्हारे अच्छे कर्म परमेश्वर के सामने फटे पुराने मैले चिथड़े हैं। Everyone is trying to do good deeds, good works so that they can go to heaven, but there is no salvation on the basis of good works because your good works are like filthy rags before God. क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 3:23 में कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। Romans 3:23 said, for all have sinned and fallen short of the glory of God. एक भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे नहीं जो ये कह सके कि मैंने कभी कोई पाप ना किया। Not even one person on this earth can say I have never sinned. और अगर आपके पास कोई बर्तन है And if you have a vessel और आप एक गंदा कपड़ा लें and you take a dirty और cloth आप गंदे कपड़े से उस बर्तन को साफ करने की कोशिश करें, and you try cleaning the vessel with that dirty cloth, क्या होगा कभी वो बर्तन will साफ? it ever be clean? ऐसे ही हम मनुष्य जो अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहा है, This is how उससे कभी भी अपने पाप से वो मुक्ति नहीं पा सकता। the good deeds of man can never set him free from his sin. इसीलिए हमें एक मुक्तिदाता, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। This is why we need a savior, someone to redeem us. इसीलिए वो परमेश्वर जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा है, वो देह धर कर एक मनुष्य रूप धर कर आया और उसने कहा मैं, क्योंकि मेरा लहू पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का पाप से कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर ने उस पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया और उसने कहा जो कोई
जो कोई यानी बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी, जैन, राजपूत, चाइनीज, इजिप्शियन, अमेरिकन, जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा. And that invisible God, that Spirit put on flesh and He came as a man and shed His blood and said, whosoever, no matter what caste, tribe, whatever country you're from, if you believe on Him who has shed His blood for you, you will be saved from your sins. मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूँ. I give you a challenge today. हाँ, एक चैलेंज एक्सेप्ट करो आज. I'll give you a challenge, accept it. खुद करके देखो. You try doing it yourself. मैं आपको कह रहा हूं कोई भी, अगर आप पहली बार यहां आए हो और पहली बार ये सुसमाचार सुन रहे हो कि पापों की मुक्ति मरने के बाद नहीं, पापों की मुक्ति यहां पे है और पापों की मुक्ति आप आज और अभी पा सकते हो. If you've come here for the first time and if you're hearing this good news for the first time that freedom from sin is not after you die, but it is for you today and you can take it now. वो प्रभु यीशु मसीह, आप स्वयं एक काम करो, आप स्वयं आज एक बारी, कुछ जाएगा नहीं आपका. हाँ, there is nothing to lose. अगर आप उसके नाम को पुकारो, if you call out to His name today once, एक चैलेंज लो. अगर आपको लगता है हम लोग झूठे हैं, ये झूठा है सब कुछ, आप एक चैलेंज लो. आज उसके नाम को पुकारो और बोलो, अगर तू सच में जीवित परमेश्वर है तो तू अपने आप को प्रकट कर. अगर वो नहीं करता तो छोड़ देना, सब बकवास है. मगर आप ये चैलेंज लेके देखो और देखो फिर वो क्या करता है. with all your heart call out to Him and say, Lord Jesus, if you are for true, if you are for real, reveal yourself to me, and then you see what He will do. लोग कहते हैं, ये लोग कन्वर्ट करते हैं. अरे हमारा एजेंडा किसी को कन्वर्ट करने का एजेंडा नहीं है. Our agenda is not to convert anyone. मैं खुद कन्वर्ट नहीं हूं, आपको क्या करूंगा. I'm not converted myself. How can I convert you? आज भी राजपूत हूं, मेरा नाम अंकित सजवान है, मरते दम तक अंकित. आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सिख भाई लोग हैं. हमने धर्म नहीं बदला, हमने उद्धार को पाया है, मुक्ति को पाया है, जीवन को पाया है, उस नाम को पाया है जो सत्य है. और हमें घमंड है कि हमने यीशु मसीह को जान लिया है. My name is still the same, my tribe is still the same, and I am proud that I have received the one whose name is Jesus, who has given me salvation. मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं. I ask you something. अगर एक महामारी फैले If there और was सारे बच्चे मर रहे हैं और आपका पिता आपको एक इंजेक्शन दे लाइफ सेविंग और आप बच जाओ और उसके बाद आपको बोला अपने भाइयों को भी बचा, तो आप कन्वर्ट कर रहे हो उनको या बचा रहे हो. अरे हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, नाश होने से बचा रहे हैं मानव जाति को. If there's a pandemic and your father gives you a vaccine and tells you go give this vaccine to your brothers and sisters, are you trying to convert them or save them? We are not converting, we are saving his children. अगर आप इस पुलपिट से सुनते हो, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप हो ईसाई तो शैतान है कसाई. If you hear from this pulpit, I always say, if you are a religious Christian, the devil will chop you. That works. That works for now. Amen. जो मानव जाति, अगर एक व्यक्ति अपने पापों में मर जाए, क्योंकि ध्यान से सुनो, कितने भी इंटेलेक्चुअल हो आप, कितना भी ज्ञान है आज आपको, एक दिन सबको मरना है. और अगर आप अपने पापों में मर गए तो आप परमेश्वर अपने पिता के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है. Doesn't matter how much knowledge you have, how intellectual you are, but everybody has to die, and if you die in your sin, you cannot go before your Father because He is holy. और सोचो, आज जो हमें ये नहीं कहता तुम इतनी सीढ़ी चढ़ो, तुम बृहस्पतिवार को ये करो, तुम जब इतना कर लोगे तो मैं देखूंगा. वो कहता है केवल मेरे नाम पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे. And He is not asking you to climb any stairs or do this on this day and do that on that day. He just says, if you believe in my name, you shall be saved. और मैं आपको क्या बोल रहा हूं? What am I saying? अगर आपको लगता है कि अगर हम फेक हैं तो पता लग जाएगा, पता चैलेंज लो ना. फिर If you think we are fake, you'll get to know. Take the challenge. टेक द चैलेंज.
चुनौती ले लो. अरे हम फेक हैं तो पता लग जाएगा आपको. If you are fake, you'll get to know. एक बार पुकार के तो देखो उस नाम को. You call out to that name. एक बार बोल के तो देखो कि यीशु मसीह अगर तू सच में परमेश्वर है तो अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट कर. Say this, Jesus, if you are the Lord, reveal yourself to me. क्योंकि ये सबसे पहली प्रार्थना मैंने करी थी. This was the first prayer that I did. मैं एक घर में गया जहां पे एक आंटी हैं जिनको ब्लड कैंसर हो गया था. I went to a house where there was an auntie who had blood cancer. और हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल ने उन्हें लेने से मना कर दिया. And every hospital refused to admit her. तब वहां पे एक मिशन हॉस्पिटल था, वहां उन्होंने उसको एडमिट कर दिया. There was a mission hospital where they admitted her. वहां कुछ मसीह लोग आए Some believers came there. और वे प्रार्थना, कई लोग बोलते हैं ये क्यों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. अरे इसलिए बोल रहे हैं, करते हैं क्योंकि उस परमेश्वर ने हमको भेजा है. उसने कहा विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. Some people say, why do these people pray for the sick? Because that God has given us authority and He has said, those who believe in my name, when they will lay hands on the sick will recover. So कुछ लोग आए और Some उन्होंने people came. उनके ऊपर प्रार्थना करी और चले गए. They prayed over her and they left. छोटी सी प्रार्थना, A small prayer. कुछ उसमें कुछ बूम बाम, कुछ बड़ा. There was nothing There was no spectacular, fancy, nothing nothing spectacular. कुछ बड़ा नहीं था उसमें. हाँ, साधारण सी प्रार्थना. A simple prayer. क्योंकि वो परमेश्वर, एक बात आज आपको बताऊं, Let me tell you something. वो today. परमेश्वर जिसने आपको बोलने के लिए मुंह दिया है वो बोलता है. The God who has given you a mouth to speak, He और वो speaks. परमेश्वर जिसने आपको सुनने के लिए कान दिए हैं वो सुनता है. And the God who has given you ears to hear, He hears. नहीं मानते? You don't believe that? आज पुकार के देखो. Then try calling out to Him. लो आज चैलेंज. Take this challenge and call out to Him today. आमेन. प्रूव करो कि हम फेक लोग हैं. Prove that we are fake. पुकारो तो सही उस नाम को. Call out to that name. क्योंकि मैं भी ऐसे आया हूं मसीह में. Because this is how I came to Him. मुझे आज भी याद है जो प्रार्थना मैंने करी थी. I still remember the prayer that I did मैंने first कहा time. यीशु मसीह मुझे नहीं पता भाई तू कौन है, I said, Jesus, I don't know who you are. मगर अगर सच में तू वो है जिसने मुझे रचा है तो अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट कर. But if you are the God who has created me, then reveal yourself to me. और उस रात And that night, 10 सेकंड की प्रार्थना करके पहली बार मेरा साक्षात्कार जीवित परमेश्वर के साथ हुआ. that 10 seconds prayer, and I encountered the living God for the first time. आमेन. Amen. और मैं चाहता हूं आज आपने बहुत कुछ करके देख लिया. मुझे पता है कई लोग थक चुके हैं. I know you've done many things and many of you are tired in life now. थक चुके हैं. You're tired of doing things. प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ. ईसाई धर्म के पास नहीं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Jesus said, those who are burdened and heavy laden, come to me. He did not say come to Christianity, the religion. He said come to me and I will give you rest. हाँ, धर्म तो सुसमाचार का बैरी है. Religion is the enemy of the gospel. वो The good धर्मी news. लोग ही थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया. It was the religious people of that time that killed Jesus on the cross. सो वो लोग चले गए प्रार्थना करके उन आंटी के लिए. रात को उन्हें एक सपना आया और सपने में उन्होंने देखा कि एक ब्लू लाइट आसमान से उनकी छाती पे आई. So those people prayed and left from the hospital. That auntie got a dream at night that a blue light has come down upon her chest from the heavens. डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने दिए थे. Doctors had given her 3 months. अगले दिन वो सुबह उन्होंने अपने पति को बोला Next morning she told her husband, कि मुझे अच्छा लग रहा है. I'm feeling good. मुझे अच्छा लग रहा है. I'm feeling good. मुझे लग रहा है मैं ठीक हो गई. I feel like I'm तो उनको लगा completely है healed. आखिरी समय है तो शायद So he thought बेकी बातें कर. it's her last मगर moments. देखा 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वेट गेन होने लगा. But then they saw in 1 and 2 weeks she started to gain weight. जब डॉक्टर्स ने उनका बोन मैरो लिया क्योंकि उनको ब्लड doctors- कैंसर था और जब वो चेक किया तो जो खून बनना बंद हो गया था वो दोबारा बनना शुरू हो गया. When doctors did a bone marrow test earlier when she had blood cancer, now this time there was blood being formed in her bone marrow. और
जब वो चंगी हो गई, जब रिपोर्ट में आ गया, तो हस्बैंड वाइफ ने सोचा भैया ये क्या था, ये क्या हुआ हमारे साथ। And once when she was healed, both the husband and wife began to wonder what happened to us. तो वो गए, उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं जो आते हैं प्रार्थना करने, तो उन्होंने बताया ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। So they went and they asked, who are these people that came and prayed for us? They said, these are people who believe in the Lord Jesus. तो जब उन्हें पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी वाइफ को चंगा किया है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों जिंदगी भर इस प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे। And when they found out that it is the Lord Jesus who has healed their wife, they both decided to follow him for all their life. और वो दार्जिलिंग में रहते थे, They were in घूमते Darjeeling. घूमते घूमते देहरादून में परमेश्वर उनको लेकर आया, और उसमें उन्होंने अपना घर खोला जहाँ पे मैंने उद्धार पाया। मैं उस घर पे गया, उस कलीसिया में गया जहाँ मेरा नया जन्म हुआ, मैंने यीशु मसीह को पाया। They were in Darjeeling and the Lord brought them to Dehradun. They opened their house for the gospel, and that is the house where I got saved and I gave my life to the Lord Jesus. हाँ, हिंदी में एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। There's a saying called when it's evident you don't जिसकी need a बीवी proof. मर रही थी, Whose wife प्रभु was यीशु dying, मसीह ने चंगा कर दिया, Jesus healed her. क्या आप उसको बोलोगे कि किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया है? Will you say to him that somebody has brainwashed you? क्या आप उसको बोलोगे कि एक बोरी चावल से वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं? Will you tell him that by one sack of rice he's believing in Jesus? अरे जो हमें मिला है उसकी कीमत, एक बोरी चावल तो क्या अरबों खरबों रुपए, कोई प्रॉपर्टी, कोई सोना चांदी, कोई भी उसकी कीमत नहीं लगा सकता जो हमको मिला है। What we have received cannot be compared to billions of dollars. It cannot be compared to any property, any wealth we can get. आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनको उनके घर से निकाल दिया गया क्योंकि वो यीशु पर विश्वास कर रहे थे। You know, there are so many people that were thrown out of their house because they believed in Jesus. बहुत अमीर परिवारों से, Many rich families. मेरे पिता आज यहाँ बैठे हैं। My father is sitting here today. जब मैंने मसीह को अपनाया When I believed in Jesus, तो उनको लगा मेरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। that I have been brainwashed. मेरा ब्रेन नहीं, उसके लहू ने मुझे पूरा वॉश कर दिया था ऊपर से नीचे तक। Not my brain, but his blood washed me entirely. आमेन। और जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने सच्चाई को जाना, And when he saw and he came to know the truth, आज उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। today he has given his life to Jesus. हाँ, लोग उल्टे सीधे आपको कमेंट करें, हाँ भाई क्या मिला, एक चावल की बोरी मिली क्या? आप बोलो अरे हमें जो मिला है क्या बताएं तुम्हें। People will send stupid comments saying, what did you get, a sack of rice? What can we tell you what we got? आमेन। हमें चावल की बोरी नहीं, हमें चावल बनाने वाला मिल गया है। We did not get a sack of rice, we got the creator who made that rice. जिसने चावल, जिसने चांद, जिसने सितारे, जिसने नदियों, सारे भूमंडल को बनाया, वो परमेश्वर हमें मिल चुका है। The one who made the rice, the sun, the moon, the stars, the galaxies, we have found that creator. यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह मिल गया है, If you have received the Lord Jesus, आप रिचेस्ट बंदे हो इस पूरी दुनिया में। you are the richest person on the earth. परमेश्वर का वचन कहता है हमारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं, मगर उस परमेश्वर के लहू से हुआ है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता इस दुनिया में। His word says we are not redeemed by perishable gold and silver, but by his imperishable word which has no comparison of worth. Amen. आप यहाँ पे देख चुके हो प्रभु यीशु मसीह। हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए नहीं आते, We don't come here to hear a satsang. वो जीवित है। जो जीवित है ना, अगर उसके बारे में बोलोगे तो वो आएगा। He is alive, and when you talk about a living being, he walks in.
हाँ, अगर कोई कहीं बात चल रही है और बोल रहे हैं ये अंकित सजवान नाम का व्यक्ति ना ये कभी पैदा ही नहीं हुआ, So if there's someone ये talking, सब षड्यंत्र है, ये सब बेकार है, फेक है। someone is saying there's no person with the name Ankit Sajwan, no one was ever born like that, this is all मैं कहूँगा fake. कहाँ बोल रहे हैं, आ जाओ, मैं आ जाता हूँ, वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, उन्हें पता लग जाएगा मैं हूँ। I'll say, where are they saying that? I'll come there and I'll prove myself. हाँ, जो जीवित है ना He who is alive, वो आ जाएगा तो वो बता देगा वो कौन है। when he comes, he proves that he is alive. आमीन। यहाँ आप इतनी गवाहियां सुनते हो, You hear कौन है many- जो ये कर सकता है? Many testimonies you hear here every week. अरे चलो ठीक है, हम लोग किसी बंदे को खड़ा कर देते हैं यहाँ फेक, Okay, तो क्या हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट भी बदल देते हैं? अरे वो एड्स ठीक कर दिया, उसने कैंसर ठीक करा, अंधों की आंखें खोली, कैसे? वो जीवित परमेश्वर है, सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। People say we brought someone fake here, so then did we also go to the hospital and create fake reports? He is a God who has healed AIDS and cancers. He is a living God who still heals. आमीन। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, पीठ पीछे क्या बोल रहे हो? दम है तो चैलेंज एक्सेप्ट करो आज। I tell you, don't talk behind our back. If you have guts, accept our challenge on the अरे face. एक्सेप्ट करो ना चैलेंज को, Accept the challenge. प्रूव करो कि हम फेक लोग हैं, Prove that we are fake. पुकारो उस नाम को Call out to that और name देखो वो क्या करता है आपके जीवन में। and see what He will do in your life. फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, Then it is His responsibility. क्योंकि वचन कहता है जिसने उसके नाम को पुकारा है वो उद्धार पाता है। Because the word says, whoever calls out to His name shall be saved. जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, मेरी माँ जो है वो इतना, वो कहने तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगी मैं, निकल जा मेरे घर से। When I received the Lord Jesus, my mother got very upset. She said, I will not even drink water in your house. हम Get out of my राजपूत family." हैं, We are Rajputs. ये तूने क्या कर दिया? What have you done? ये तू कैसे भगवान को मानने लगा? What kind of a God are you worshipping? आज मेरी माँ सुबह और शाम उस यीशु के नाम को पुकारती है। Today, my mother calls out to that name of Jesus day and night. चख के देखो कि वो कितना मीठा है। Taste and see that He is good. आपको मीडिया ने जो बोला, आपको लोगों ने जो बोला, आप वो एक बार खुद उसके नाम को पुकार के देखो। Whatever the media has told you, whatever lies people have spread, you try calling out to that name yourself. और किसी नाम में उद्धार नहीं, There is no other name that can save, that can give salvation. और किसी ने आपके लिए अपने लहू को नहीं बहाया। No one has shed their blood for you. मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मैं उनको यही बोलता हूँ, जो कहते हैं अरे हाँ ये सब कुछ नहीं होता। When I meet people, they say, मेरे "Oh, पिता पहले कहते रहे, पापा कहते रहे ये सब मिरेकल कुछ नहीं होते। my dad used to say, there's no miracles, nothing like that." ये कैसे हो सकते हैं? How can this be? हाँ, इंसान के लिए तो नहीं हो सकते, Not for man. It's मगर not उस possible. परमेश्वर ने But जिसने for God, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, Who made the entire universe? वो कहता है क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? He says, is there anything impossible for me? हाँ, अरे जिसने आपका शरीर बनाया है The God who made your bodies वो नई किडनी भी बना सकता है, can also create वो a नई new आंख भी kidney. बना सकता है। New जो eyes. सृष्टि करता है He वो is a सृष्टि creator. करता है। The one who is a creator knows how to create. हाँ, लोग बोलते हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग कि लोग एड्स से चंगे हो गए। अरे ऐसी तो बातें कर रहे हैं क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। People say, what are they saying? That they got healed of HIV because we believe in the living God. That's why we are speaking like this. यहाँ पे मुझे एक बात, जितने लोग हैं जिन्होंने आपने एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म नहीं लिया मगर आपने उद्धार पाया और मसीह ने आपका जीवन बदला, मुझे अपना हाथ हिला के दिखाओ जरा। हालेलुया। देखो अपनी आंखें चारों ओर, कौन कहता है यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है? वो हर जाति का परमेश्वर है। He is the God of all flesh. Who says Jesus is the God of Christians? He is the God of all flesh. वो सब जातियों का परमेश्वर है। Amen. हालेलुया। स्वर्ग में सारे होंगे, पंजाबी, गढ़वाली, बंगाली, गुजराती, सारे उस परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। All tribes and creeds will be found in heaven worshiping the living God. Amen. एक बार फिर से दिखाओ, अगर आपने मसीह परिवार में पैदा नहीं हुए आप मगर आपने उद्धार को पाया। कम ऑन कैमरा, शो दिस। If you don't देखो belong to a इसको। Christian family, but you have received हालेलुया। Praise God. Amen. 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 हालेलुया।
उसका वचन कहता है, मैं अपने नाम की शपथ खाता हूं कि आखिरी के दिनों में हर एक जाति धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएंगे. His word says that I swear on my own name that in the end all the tribes will flow unto me like अरे streams. कौन रोक सकता है परमेश्वर के हाथ को? कोई नहीं रोक सकता. Who can stop the hand of God? No one. हालेलुया, हालेलुया. आप जानते हैं बाइबल, जो 2/3 बाइबल लिखी है, 2/3 बाइबल उस व्यक्ति ने लिखी है जो मसीह विरोधी था और मसीहों से नफरत करता था. Do you know 2/3 of the Bible is written by the man who was against believers and he used to persecute them, he used to hate them. वो कहता रहा फेक है सारे मसीह, He used to say all these ये कोई नहीं believers है are fake. जीसस. There is no Jesus. और प्रभु यीशु मसीह साक्षात प्रकट हो गए उसके सामने. And the Lord Jesus appeared before him. अगर ऐसे व्यक्ति आप हो जो कहते हो फेक है, ये मेरी प्रार्थना है कि यीशु मसीह प्रकट हो आपके आगे. If you are such a man who says Jesus is fake, my prayer is that Jesus will walk before you. आमेन, हालेलुया. सबसे बड़े प्रचारक हमेशा मसीह विरोधी ही बने हैं. The greatest preachers have always been those who were against the Lord Jesus. ओ हालेलुया. मुझे आज भी याद है अपनी बेवकूफी में, एक दिन जब मैं स्कूल में था, I still remember in my own foolishness one day तो when I was in मैं school. जैसे, जैसे होता है ना अलग अलग, सुपरमैन, बैटमैन, सारे हीरो, तो मैं देख रहा था. मैंने कहा अगर सबसे कोई कमजोर देवता है ना, वो शायद यीशु मसीह है. I used to think if there's the weakest God, that would be Jesus. मैं कह रहा हूँ भैया 2 हाथ हैं बस, He कुछ has भी. just 2 hands. मगर मुझे नहीं पता था. But I did not know. मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये मौका आपके जीवन में दोबारा आएगा कि नहीं आएगा. I don't know if you'll get this opportunity in your life again or not. There is nothing to lose कुछ भी नहीं है आपके पास गंवाने के लिए, and there is everything to gain. और सब कुछ पाने के लिए है मौका आपके पास. If we are fake, अगर हम झूठे हैं, तो क्या होगा? आप पुकारो उस नाम को, कुछ नहीं होगा तो बस छोड़ देना, बोलना ऐसी हैं लोग. so what happens? You call out to the name and if nothing happens, you say these people are like that. बट मैं आज आपको एक क्वेश्चन सोच के आप घर जाना. But I What if these people are right? क्या हो अगर सच में उद्धार यीशु के नाम में है और कई बारी मुझे मौका दिया गया पृथ्वी पे, पर मैंने उसके नाम को तिरस्कार कर दिया. I want you to go back with this question: what if these people are right and if there is salvation only in the name of Jesus? क्योंकि And I was given the मैं आज आपको opportunity. एक बात बता रहा हूँ, मरने के बाद I'm telling you, after there we is die, no rewind. जो समय चला गया चला गया. the time that is lost is lost. मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, My younger sister, वो मेरे पास आई, बोला क्यों, जब मैं मसीह में आ गया तो बोला क्यों तुम मम्मी पापा को सता रहा है? when I started believing in Jesus, she came to me and she said, "Why are you troubling Mama and Papa? क्यों? Why? क्या यही सिखाते हैं तेरे को यीशु मसीह? This is what they teach you in Jesus." सुना सुना लग रहा है कुछ ऐसा? Have you heard this somewhere? यही सिखाते हैं तुम्हें चर्च में? Is this what they teach you in the church? वो कह रही क्यों तू एक फॉरेन परमेश्वर की आराधना कर रहा है? He said, "Why are you worshiping a foreign god?" अरे वो फॉरेन नहीं है, He is not a foreign god. उसी ने तो अपने हाथों से हमें रचा है. He is the one who made us with his own hands. और उस रात वो लड़के मुझसे अपने कमरे में गई And that night she fought with me और and उस she went into her रात room. प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और उसने स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को देखा. And that night the Lord Jesus came into her dream and she saw him in heaven. और अगले दिन से And next वो प्रभु morning- यीशु मसीह को लव लेटर लिखने लगी. From next morning she started to write love letters for Jesus. एक बारी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था. One time a man was talking about the Lord Jesus. तो एक आदमी खड़ा हो गया So a भीड़ में man से. stood up from the crowd. और कहने लगा मैं नहीं मानता ये He said, "I don't believe in this. ये सही नहीं है, This is not right. ये मैंने सब ट्राई करा हुआ है, I've कुछ नहीं, tried all of this. सब ट्राई किया हुआ है. I've tried all this." सो जो व्यक्ति सबको बता रहे थे उन्होंने एक सेब लिया.
So the man who was telling everyone, he took an apple, सेब खाने लगे, he was eating an apple. एक बाइट ली, He took a bite, दूसरी बाइट ली, took another bite. उस व्यक्ति से बोला, This man, he said, एक बात बता, tell me one ये thing, जो सेब मैं खा रहा हूँ the apple that I'm eating, इसका टेस्ट कैसा है? what does it taste like? कह रहा मुझे कैसे पता चलेगा, He said, how would I know? मैंने थोड़ा टेस्ट किया उस एप्पल को। I have not tasted this तो apple. उसने कहा हाँ तूने मेरे यीशु को भी टेस्ट नहीं करा। He said, you have not tasted my Jesus either. आमेन। अरे दिमाग से नहीं बता सकते आप, You cannot tell with your चख brain. के जिसने चख लिया उसने जान लिया कि मेरा यीशु कितना मीठा है, उसके जैसा और कोई नहीं है। He who has tasted Jesus can tell that how amazing he is, and there is no other like him. आमेन। जब आप उस लव स्टोरी को समझेंगे, When you understand that love story, जब आप समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, when you understand why God did that, किसने आपके अंदर ये एक प्रोग्रामिंग करी है कि अगर आपका बच्चा जा रहा है नाश होने के लिए, आप कूद जाओगे आप अपने बच्चे को बचाने के लिए। who has put this programming in you that if your child is being destroyed, you would jump into it to save them? किसने डाला है प्रोग्राम आपके अंदर Who has put this program in you? कि अगर माँ बाप को पता चले That if mom अगर dad find मैं out, अपनी जान दे दूं मेरा बच्चा बच जाएगा, तो वो सोचेंगे भी नहीं एक सेकंड के लिए, वो कर देंगे वो अपने बच्चे को बचाने के लिए। if the mom dad find out that if I died my child would be saved, they wouldn't even think about it twice. जब तक आप धर्म में यीशु मसीह को मिला दोगे, आप सुसमाचार को नहीं समझ पाओगे। As long as you will mix religion in the good news, in the प्रभु gospel, यीशु you मसीह will का not know. ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। Lord Jesus has nothing to do with the religion of Christianity. Come on. Amen. आइए मैं आपको एक आयत, पुट Hebrews 2:14, मैं आपको कुछ दिखाता हूं वचन में क्या लिखा है। देखते हैं परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए क्या किया। आमेन। Let's see what God did for his children. वही जो आप करोगे अपने लिए, बच्चों के लिए। With that which you would also do for your children. In as much then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same. इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया। जो परमेश्वर के बच्चे हैं यानी आप और मैं, वी आर इन फ्लेश, हम मांस और लहू है हमारे पास। When the children of God, you and me, when we have flesh and blood, और पाप की वजह से मृत्यु आ गई, and because of sin, death entered. और परमेश्वर कह रहा है जो बच्चे हैं जैसे वो मांस और लहू के सहभागी हैं, वो परमेश्वर भी मांस और लहू का सहभागी हो गया। God is saying that as his children were partakers of flesh and blood, even God became a partaker of flesh and blood. आगे देखिए क्या लिखा है। See what it says further. क्यों? Why? That through death So that मृत्यु के द्वारा he might destroy him वो उसे नाश कर दे who had the power of death, that is the devil. जिसके पास मृत्यु की ताकत है, अर्थात शैतान को। Amen. प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए मारा गया कि मृत्यु के द्वारा उसको नाश कर दे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ है। Jesus died for us so that through death he would destroy the one who had the power of death. अब जानते हैं मैं 19 साल तक परमेश्वर को ढूंढ रहा था। 19 साल। You know, I was looking for God for 19 years of my life. मेरे माता पिता इस बात के गवाह हैं, वो आज बैठे हैं यहाँ। My mom, dad are witnesses of that. मैं कमरा बंद कर लेता था, I would shut my door. परमेश्वर को ढूंढ रहा था। I was looking for सुबह God. 4 बजे उठ जाता था, Early morning at 4 a.m. परमेश्वर को ढूंढ रहा था। looking for God. घंटों मैंने परमेश्वर को पुकारा, For hours I called out to him. मगर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना, 10 सेकंड एक प्रार्थना करी और उस रात परमेश्वर के साथ मेरा आमना सामना हुआ। But the day I heard the name of the Lord Jesus and I called out to him, that 10 seconds prayer, and that night I had an encounter with him. और पहली चीज जो परमेश्वर ने मुझे बोली, उसने मुझे बताया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। And the first thing that God told me is how much he loves us. उसने मुझे बीमारी से बाहर निकाला, कर्जों से बाहर निकाला। He brought me out of sicknesses, out of debts.
आप अपना जीवन एक बार यीशु को दे के देखो, You give your life to Jesus and see what happens. वो आपकी लाइफ एक ब्लेस्ड लाइफ बना देगा, ब्लेस्ड लाइफ। He will make your life a blessed life. आमीन। बाइबल कहती है वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अनंत है। Bible says he is the first and the last, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. और एक और गुड न्यूज़ है, And there's one more good news. वो वापस आ रहा है। He's coming back. हमारा यीशु मसीह वापस आ रहा है Our Jesus is coming back. और उसका वचन कहता है उसका राज्य इस पृथ्वी पे वो स्थापित करेगा। His word says he will establish his kingdom on this earth. आमीन। Amen. अगर आप आज यहाँ पर हो, जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, If you are here today, I want to tell you, when the Lord called me for ministry, जो झूठ शैतान ने फैलाए हुए हैं, the lies that the devil has spread, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए है। Jesus is for everyone. आमीन। Amen. प्रभु यीशु मसीह सबके प्रभु हैं। Jesus is the Lord of everyone. सो अगर यहाँ पर आप आए हो और अगर कोई बीमार है, If you have come here and if there is anyone who is sick in their body, we'd like to pray for you। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. आप चख के देखो, You taste and अगर see. आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, पुकारो आज उस नाम को, जो अगर आपने कभी उस नाम को नहीं पुकारा, आज उस नाम को पुकार के देखो। If one of your relatives is sick, if you have never called out to the name of Jesus, call out today. जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, उसने कहा जा और बीमारों के लिए प्रार्थना करना और उनको बताना that healing is a manifestation of my love। When Jesus called me for ministry, he said, go and pray for the sick and tell them, चंगाई मेरे प्रेम का प्रकटीकरण, उसका सबूत है. इस टाइम 1 मिनट के लिए, इससे पहले हम प्रार्थना करें, मैं चाहता हूं आप सब लोग आंखें बंद करो। Before we pray, I want each one of you to close your eyes for a minute. और अगर कोई व्यक्ति आज जो मेरी आवाज को सुन रहा है, आज वो कह रहा है कि हाँ सच में मैं चख के देखना चाहता हूं कि यीशु मसीह कौन है, If there's anyone who's saying, I really want to taste and see who this Jesus is, उसके नाम को पुकारो, then call out to his name. बोलो प्रभु यीशु मसीह, Say, अगर Lord तू Jesus, सच में सच्चा और जीवित परमेश्वर है, if you are truly the living God, तो अपने आप को मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर प्रकट कर। then reveal yourself to me and my family. सच्चे दिल से ये प्रार्थना करो Say this with an honest heart और देखो फिर वो क्या करेगा आपके साथ। and see what he will do. हालेलुया, आमेन। अगर आपने आज उस नाम को पुकारा है, If you have called out to that name today, तो सीट बेल्ट पहन लो फिर, then put on your seat belts, क्योंकि मजा आने वाला है उसके बाद। because it's going to be an amazing ride. बहुत अमेजिंग होने वाली है लाइफ। The ride is going to be an amazing. आमेन, हालेलुया। वो आप में से कई लोगों को गड्ढे में से उठाकर चोटियों पे रखने वाला है। He is going to pull many of you out of the pit and he will keep you at the top. वो आप में से कई लोगों को बीमारी के बिस्तर से उठाकर चंगा करने वाला है। He's going to lift many of you out of that bed of sickness. आमेन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us all stand in our place. Praise God। थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। We will worship God for some time, then we will pray. हम लोग सेलिब्रेट करें। कितने लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं जगह में? How many of you want to celebrate? हाँ, आमेन, आमेन। हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग थोड़ा पागल लोग हैं। I want to tell you, we are a little bit crazy. हाँ, जब आपने प्रभु को जान लोगे When you तो will know, आपका प्याला उमड़ता रहेगा। when you know the Lord, your cup will keep overflowing. आमेन। Amen. क्योंकि उसके भवन में क्या है? उसके भवन में क्या है? उसके भवन में सो जितने लोगों ने उद्धार पाया है,
आज आपको दिखाना है बाकियों को कि हम लोग कैसे आराधना करते हैं परमेश्वर की। रेडी हो आप लोग? चलो ठीक है। हरि बोल। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन